शास्त्र की सबसे ऊंची ऊंचाई है मन। शब्द की सबसे ऊंची संभावना है मन। अभिव्यक्ति की आखिरी सीमा है मन। जहां तक मन है वहां तक सब कुछ प्रकट हो सकता है, लेकिन जहां मन नहीं है वहां सब कुछ अप्रकट रह जाता है। गीता एक अनोखा ग्रंथ है। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। गीता असल में एक मनोविज्ञान है, एक साइकोलॉजी जो मन के पार का संकेत करती है। लेकिन है तो यह मनोविज्ञान ही। दुनिया में कई ग्रंथों में अद्भुत सत्य हैं, लेकिन गीता विशिष्ट है। गीता में कोई कोरे बयान नहीं है। ईश्वर है, आत्मा है। कोई दार्शनिक वक्तव्य नहीं है, कोई दार्शनिक तर्क नहीं है। गीता विश्व के पहले मनोविज्ञान शास्त्र की तरह है। गीता की शुरुआत एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से होती है। धृतराष्ट्र आंख से अंधे हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो, आंख के न होने से वासना नहीं मिटती, आंख के न होने से कामना नहीं मिटती। सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ लीं। सोचते थे कि न रहेंगी आंखें तो न मन में कामना उठेगी न वासना उठेगी, लेकिन यह गलत सोच है। आंखें फूट भी जाएं, फोड़ भी डाली जाएं, तो भी वासना का कोई अंत नहीं है। आंख से कामना नहीं उठती, कामना तो मन से उठती है। असली अंधापन आंखों का नहीं है, असली अंधापन मन का है। देखो, धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन उनके 100 पुत्र हैं। इसे समझना जरूरी है। अंधे व्यक्ति से जो जन्म लेता है उससे अंधापन ही मिलता है। भला उनके पास आंखें हों, भला ऊपर से आंखें हों, लेकिन अंदर की आंख नहीं होती। धृतराष्ट्र से जन्मे हुए 100 पुत्र, दुर्योधन और उसके भाई, सब तरह से अंधी तरह व्यवहार कर रहे हैं। बाहर से आंखें हैं, लेकिन अंदर की चेतना अंधी है। यह गहरा संदेश है। गीता की यह शुरुआत एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से होती है। असल में इस जगत में सारी कथाएं बंद हो जाएं, अगर अंधा आदमी न हो। इस जीवन की सारी कथाएं अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती हैं। अंधा आदमी भी देखना चाहता है उसे जो उसे दिखाई नहीं पड़ता। बहरा भी सुनना चाहता है उसे जो उसे सुनाई नहीं पड़ता। सारी इंद्रियां भी खो जाएं तो भी मन के भीतर छिपी हुई वृत्तियों का कोई विनाश नहीं होता है। पहली बात तो यह है कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान पर क्या हो रहा है? मीलों दूर बैठे उनका मन उसके लिए उत्सुक है, जानने को पीड़ित है, जानने को आतुर है। दूसरी बात यह भी है कि अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, लेकिन अंधे व्यक्तित्व की संतति आंख वाली नहीं हो सकती है। भला ऊपर से आंखें दिखाई पड़ती हों? अंधे व्यक्ति से जो जन्म पाता है, और शायद अंधे व्यक्तियों से ही लोग जन्म पाते हैं, तो भला ऊपर की आंख हो, भीतर की आंख पाना कठिन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। धृतराष्ट्र से जन्मे हुए 100 पुत्र सब तरह से अंधा व्यवहार कर रहे थे। आंखें उनके पास थीं, लेकिन भीतर की आंख नहीं थी। अंधे से अंधापन ही पैदा हो सकता है। फिर भी यह पिता क्या हुआ, यह जानने को उत्सुक है। यह जिज्ञासा है। यह मानव चेतना की यात्रा शुरू करने का पहला कदम है। अब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया? यह प्रश्न साधारण नहीं है, यह एक गहरा व्यंग्य है। जब धर्म के क्षेत्र में भी युद्ध होता है, तब वह धर्म क्षेत्र रह ही नहीं जाता। अगर धर्म की जगह पर भी हिंसा है, अगर धर्म के नाम पर भी खून बह रहा है, तो धर्म का क्या अर्थ बचता है? इतिहास गवाह है। मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गुरुद्वारे के नाम पर, चर्च के नाम पर सबसे ज्यादा युद्ध हुए हैं। जहां शांति होनी चाहिए वहां सबसे ज्यादा खून बहा है। जहां प्रेम होना चाहिए वहां सबसे ज्यादा नफरत पलती है। यह मानव चेतना का सबसे बड़ा विरोधाभास है। धर्म के क्षेत्र में युद्ध, यह विरोधाभास ही गीता का मूल है। ओशो यही कहते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि अधर्म क्षेत्रों में क्या होता होगा उसका हिसाब लगाना मुश्किल है, लेकिन धर्म क्षेत्र में युद्ध, यह प्रश्न गहरा है। इसमें एक गहरा संदेश छिपा है। धर्म का क्षेत्र पृथ्वी पर शायद बन ही नहीं पाया अब तक, क्योंकि धर्म क्षेत्र बनेगा तो युद्ध की संभावना समाप्त हो जानी चाहिए। युद्ध की संभावना बनी ही है और धर्म क्षेत्र भी युद्धरत हो जाता है। तो हम अधर्म को क्या दोष दें, क्या निंदा करें? सच तो यह है कि अधर्म के क्षेत्रों में शायद कम युद्ध हुए हैं, धर्म के क्षेत्रों में ज्यादा युद्ध हुए हैं। और अगर युद्ध और रक्तपात के हिसाब से हम विचार करने चलें, तो धर्म क्षेत्र ज्यादा अधर्म क्षेत्र मालूम पड़ेंगे बजाय अधर्म क्षेत्रों के। अब अर्जुन का दृश्य देखो। युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, अर्जुन अपने गुरु भीष्म को देखते हैं, अपने शिक्षक द्रोण को देखते हैं, अपने प्रिय मित्र को देखते हैं,
अपने भाइयों को, अपने चचेरे भाइयों को, अपने परिवार के लोगों को देखते हैं और अर्जुन की समझ जागती है, क्या मैं अपने ही लोगों को मार दूंगा? क्या मैं उन्हें खून से भिगोऊंगा? मैं उन्हें प्रेम करता हूं, मैं उन्हें सम्मान करता हूं, और अब मैं उन्हें मारूं? अर्जुन का मन टूट जाता है, हाथ से गांडीव गिर जाता है, उनका शरीर कांपने लगता है। वे कहते हैं, मैं नहीं लड़ सकता, मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरा मन नहीं चाहता, मेरा शरीर नहीं चाहता, मेरी आत्मा नहीं चाहती। यह साधारण कमजोरी नहीं है, यह एक गहरी आध्यात्मिक जागृति का पहला कदम है। ओशो इसे एक स्वस्थ निराशा कहते हैं। यह वह स्थिति है जो हमें ठहराव में नहीं ले जाती, बल्कि एक नई दिशा की ओर धकेलती है। जैसे बुद्ध ने दुख देखा और घर छोड़ दिया, जैसे महावीर ने संसार की व्यर्थता को समझा और संन्यास ले लिया, वैसे ही अर्जुन का विषाद उन्हें एक नए आयाम की ओर ले जा रहा था। गीता का पहला अध्याय विषाद योग कहलाता है। यह नाम ही चौंकाने वाला है। विषाद और योग, दुख और योग, विषाद, योग, दुख का योग। इस नाम में ही एक गहरा विरोधाभास छिपा है, क्योंकि योग का मतलब है जुड़ना, एकीकृत होना, परमात्मा से मिलना, और विषाद का मतलब है उदासी, दुख, निराशा। तो दुख के माध्यम से परमात्मा से मिलना, ये कैसे संभव है? ओशो कहते हैं, असली आध्यात्मिक यात्रा दुख की गहरी अनुभूति से ही शुरू होती है। जब तक हम सतही खुशियों में उलझे रहते हैं, तब तक हम परमात्मा को खोजते नहीं हैं। हम संसार में खोए रहते हैं। हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं, धन में, पद में, प्रशंसा में, सेक्स में। लेकिन जब जीवन की सारी खुशियां व्यर्थ लगने लगती हैं, जब सब कुछ बेमानी हो जाता है, जब सब कुछ खोखला दिखने लगता है, तभी असली खोज शुरू होती है। विषाद एक दरवाजा है। या तो यह हमें पागलपन की ओर ले जाता है, या परम ज्ञान की ओर। या तो हम आत्महत्या कर लेते हैं, या आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। या तो हम हताश हो जाते हैं, या हम मुक्त हो जाते हैं। यह विषाद एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अर्जुन के जीवन में यह एक सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। जब अर्जुन पूरी तरह टूट जाते हैं, जब उनका अहंकार समाप्त हो जाता है, जब उनका सारा ज्ञान व्यर्थ लगने लगता है, तब कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु तभी बोल सकता है जब शिष्य पूरी तरह खाली हो जाए, जब शिष्य के पास खुद का कोई विचार न हो, कोई मत न हो, कोई धारणा न हो। अर्जुन अब सिर्फ एक महान योद्धा नहीं है, वे अब एक महान धनुर्धर नहीं है, वे अब एक राजपुत्र नहीं है, वे अब एक सच्चे जिज्ञासु हो गए हैं। उनके मन में अब कोई अहंकार नहीं है, उनके पास अब कोई उत्तर नहीं है। अब वे सिर्फ सुनने को तैयार हैं, सीखने को तैयार हैं, बदलने को तैयार हैं। कृष्ण और अर्जुन का संवाद केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं है, यह हर मनुष्य की चेतना में निरंतर चलने वाला संवाद है। कृष्ण हमारी उच्च चेतना का प्रतीक है, हमारी आंतरिक ज्ञान का प्रतीक, हमारी आत्मा का प्रतीक, और अर्जुन हमारी भ्रमित, संघर्षरत मानवीय स्थिति का प्रतीक है। हम सब अर्जुन हैं, किसी न किसी रूप में, और हमारे भीतर कृष्ण भी है, हमारी उच्च चेतना के रूप में। कृष्ण का पहला संदेश क्या है? मृत्यु की बात है। अर्जुन, मृत्यु को मत सोचो, आत्मा नहीं मरती। कृष्ण कहते हैं, देखो, शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। आत्मा शाश्वत है, वह अजन्मा है, वह अमर है। कोई उसे काट नहीं सकता, कोई उसे जला नहीं सकता, कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जैसे हम एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। यह जन्म और मृत्यु का एक सिद्धांत है। यह सिर्फ एक दार्शनिक बात नहीं है, यह जीवन जीने का एक पूरा दृष्टिकोण है। अगर हम समझ लें कि मृत्यु एक भ्रम है, तो जीवन का पूरा डर समाप्त हो जाता है। जब डर नहीं है तो जीवन अलग ही लगता है। जब पत्नी मर जाए तो पत्नी मर नहीं सकती, आत्मा तो अमर है। जब बेटा मर जाए तो बेटा मर नहीं सकता, वह बस नया शरीर धारण कर लेगा। जब माता पिता मर जाएं तो वे मर नहीं सकते, वे शाश्वत हैं। डर से मुक्त व्यक्ति ही सच में जीवित होता है। अब कृष्ण अर्जुन को एक और बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं, कर्म योग। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू क्यों चिंता कर रहा है? तू अपना कर्म कर, लेकिन याद रख, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो, फल की चिंता मत करो, परिणाम की चिंता मत करो।
बस अपना कर्तव्य कर और फिर भूल जा। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत कठिन है। निष्काम कर्म का मतलब क्या है? निष्काम का मतलब है बिना काम के, बिना कामना के। निष्काम कर्म का मतलब यह नहीं कि तुम कर्म न करो, आलसी बैठ जाओ। इसका मतलब है कि तुम पूरी तरह से, पूरी तीव्रता से कर्म करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। जैसे एक कलाकार अपनी कला में पूरी तरह डूब जाता है। जब वह गिटार बजाता है तो पूरी दुनिया भूल जाता है। उसे चिंता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, उसे चिंता नहीं कि मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, उसे चिंता नहीं कि मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं। वह सिर्फ अपनी कला को परिपूर्ण करता है। उसी तरह हर काम को करना चाहिए। एक माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है। क्या वह यह सोचती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी देखभाल करेगा? नहीं, वह सिर्फ माँ की भूमिका निभाती है, सिर्फ प्रेम करती है, फल की चिंता नहीं करती। यही निष्काम कर्म है। ओशो ये भी कहते हैं कि निष्काम कर्म बहुत ऊंची स्थिति है। यह कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन जब तुम समझ जाते हो कि तुम करता नहीं हो, तब यह संभव हो जाता है। जब तुम समझ जाते हो कि कर्म तुम्हारे माध्यम से परमात्मा कर रहा है, तब तुम परिणाम की चिंता नहीं कर सकते। कृष्ण की शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण विषय है अनासक्ति। अनासक्ति का मतलब क्या है? यह त्याग नहीं है। अनासक्ति का मतलब है सब कुछ भोगो लेकिन कुछ भी पकड़ो मत। सब कुछ करो लेकिन कुछ भी अपना मत समझो। सब कुछ रखो लेकिन कुछ भी संलग्न मत रहो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, पानी के साथ रहता है, लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता। पत्ता गीला नहीं होता, पानी उसे नहीं भिगो पाता। उसी तरह संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हें छू ना पाए। संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहो। यह बहुत ऊंची स्थिति है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम जंगल में चले जाओ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने परिवार को छोड़ दो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम काम छोड़ दो। इसका मतलब है कि तुम संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहो। काम करो, पूरी तरह करो, लेकिन कर्ता भाव मत रखो। भोगो लेकिन भोग से बंधो मत। प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत रखो। यह कर्मण्य अकर्म है, कर्म में होते हुए भी अकर्म में होना। ओशो ध्यान को बहुत महत्व देते हैं। वे गीता को भी एक ध्यान शास्त्र मानते हैं, और गीता भी साक्षी भाव की बात करती है। साक्षी बनने का मतलब क्या है? यह मतलब है अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, अपने कर्मों को देखो, लेकिन उनसे तादात्म्य मत रखो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं, आकाश उन्हें छूता नहीं है। आकाश सिर्फ साक्षी है। बादल आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, गायब हो जाते हैं, लेकिन आकाश सब पर साक्षी है। आकाश कभी बादल के साथ नहीं जुड़ता। आकाश हमेशा अलग रहता है। इसी तरह अपने मन में उठने वाले विचारों को देखो। विचार आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, लेकिन तुम साक्षी बने रहो। उन विचारों को पकड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, उन्हें दंड मत दो। बस देखते रहो, निरपेक्ष साक्षी बने रहो। जैसे एक फिल्म देखते हैं, स्क्रीन पर सब कुछ होता है, लेकिन तुम स्क्रीन नहीं हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो। यही साक्षी भाव है और यही ध्यान है। गीता में स्थित प्रज्ञ की चर्चा है। वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। अर्जुन पूछते हैं, भगवान, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, उसके लक्षण क्या हैं? कृष्ण बताते हैं, स्थित प्रज्ञ वह है जो सुख दुख में समान रहता है, जो किसी चीज से आसक्त नहीं है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो लोभ डर क्रोध से मुक्त है, जो इंद्रियों को वश में कर चुका है, जो सफलता और असफलता में समान भाव रखता है, जो प्रशंसा और निंदा में समान भाव रखता है, जो हर स्थिति में शांत और संतुलित रहता है। यह कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है, यह प्रत्येक मनुष्य की संभावना है। हम सब स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं, बस हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, अपने विचारों के पार जाना है, अपने दिमाग की सीमाओं को तोड़ना है। गीता यह नहीं कहती इंद्रियों को दबा दो, इंद्रियों को नष्ट कर दो, इंद्रियों को दंडित करो। नहीं, दमन से कुछ नहीं होता। दमित चीज और ताकतवर होकर वापस आती है। यह मनोविज्ञान है। जो भी दबाया जाता है वह उछलता है, जो भी दमित किया जाता है वह विद्रोह करता है। गीता कहती है, इंद्रियों को समझो, उन्हें परिवर्तित करो, उन्हें एक नई दिशा दो। जब हम ध्यान में होते हैं, जब हम साक्षी भाव में होते हैं, तब इंद्रियां अपने आप शांत हो जाती हैं। यह दमन नहीं है, यह रूपांतरण है। यह एक ऊर्जा का परिवर्तन है। यह निचले केंद्रों से ऊपर की ओर प्रवाह है। काम ऊर्जा राम ऊर्जा बन जाती है, क्रोध करुणा बन जाता है,
लालच समर्पण बन जाता है। गीता केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। गीता किसी धर्म की किताब नहीं है, यह मानवता की किताब है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो या कोई भी धर्म न मानते हो, गीता सबके लिए प्रासंगिक है, क्योंकि यह मानव मन की बात करती है। और मानव मन सब जगह एक जैसा है, पश्चिम में भी, पूर्व में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, आज भी, 1000 साल पहले भी, 1000 साल बाद भी। कारण यह है कि हम सब एक ही ब्रह्मांड के अंश हैं। हम सब एक ही परमात्मा की सृष्टि हैं। गीता जीवन के मूल प्रश्नों की बात करती है। मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या है? दुख क्या है? सुख क्या है? प्रेम क्या है? भय क्या है? आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? ये प्रश्न हर मनुष्य के भीतर उठते हैं और गीता उन प्रश्नों के उत्तर देती है। गीता की यात्रा शुरू होती है विषाद से। अर्जुन टूटे हुए, निराश, भ्रमित हैं, लेकिन गीता की यात्रा की समाप्ति होती है समाधि पर। अर्जुन अंत में पूर्ण स्पष्टता और शक्ति के साथ खड़े होते हैं। उनका भ्रम दूर हो जाता है, उनका संदेह समाप्त हो जाता है। वे कहते हैं, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, अब मेरा माथा साफ है, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यही हर साधक की यात्रा है। हम सब अर्जुन हैं, किसी न किसी रूप में। हम भ्रमित हैं, हम संघर्षरत हैं, हमारे मन में सवाल है। लेकिन अगर हम गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारें, अगर हम इस ज्ञान को अपनी चेतना में समाएं, तो हम भी उस स्पष्टता को, उस शांति को, उस आनंद को पा सकते हैं। गीता कोई पुरानी किताब नहीं है, यह एक जीवंत मार्गदर्शन है। इसे पढ़ो मत, जियो। इसे समझो मत, अनुभव करो। इसे शास्त्र समझो मत, इसे जीवन का विज्ञान समझो। तभी गीता का असली अर्थ खुलेगा, तभी तुम्हारे जीवन में क्रांति होगी, तभी तुम अपने असली स्वरूप को जान पाओगे। दोस्तों, अगर यह गीता दर्शन आपको पसंद आया तो चैनल को जरूर फॉलो करें। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ओशो की सभी शिक्षाएं, गीता दर्शन के 10 पूरे भाग। घंटी दबाएं ताकि कोई वीडियो न छूटे। धन्यवाद।